तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग और ये हमारे NVS के टॉपिक से रिलेटेड है जो 2022 का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ कि टीचिंग है क्या। तो शिक्षण वह पेशा है जिसमें छात्रों को विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय में छात्रों को सीखने के लिए एक सरल उद्देश्य के साथ निर्देश दिए जाते हैं। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीधे तरीके से वो दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक वह मानकर विद्यार्थी के लिए अधिगम को संभव बनाते हैं कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीखेंगे। इसलिए एक शिक्षक को छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता को जानना चाहिए। यानी कि टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि बच्चों को कोई भी चीज़ किस तरीके से उन्हें पढ़ानी है ताकि उन्हें ईजी तरीके से वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए शिक्षकों को ये पता होना चाहिए कि बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा है उसे समझे और उसे बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक विभिन्न उद्देश्यों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ पढ़ाते हैं। वे पूर्व प्राथमिक स्तर से कोचिंग स्तर तक छात्रों को पढ़ाना शुरू करते हैं और उच्च शिक्षा में शिक्षक के रूप में उनका कार्य कई आयामों के साथ आता है। तो देखिए, जब शिक्षक जानते हैं कि उसके उद्देश्य क्या है बच्चों को पढ़ाने के लिए और इसी जिम्मेदारी को वो पूरा करने के लिए पढ़ाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो वहाँ आप देखना बच्चों को एक छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक जब पढ़ाया जाता है तो यहाँ टीचर्स के जो आयाम है, जो मतलब उनके रूप है, वो अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चे को जब टीचर पढ़ाता है तो वो एक पेरेंट्स के रूप में पढ़ाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं टीचर भी उनके साथ ही उसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक दोस्त की तरह, एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे गाइड की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं और उन्हें उनकी जो भी शिक्षा है उन तक पहुंचाते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आयामों में ज्ञान और सूचना के व्यापक संदर्भ का प्रावधान शामिल है, जिसके अंतर्गत उनके छात्र सामग्री को समझ सकते हैं। तो जब आयामों की बात होती है, विभिन्न रूपों की बात होती है टीचर्स की, तो वहाँ पे ज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीचर के अंदर ज्ञान होना चाहिए कि किस एज में कितना ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए, उसके हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। और इस प्रकार से ये बहुत बड़ा पैमाना है जिसमें टीचर को ये चीज़ समझना है और उसके बाद बच्चों के लिए उनके हिसाब से ही सामग्री को यूज़ करना चाहिए, शिक्षण सामग्री को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये गलती से आ गया है, जो हम पहले देखे थे ये उसी का है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये भी बाय मिस्टेक आ गया है स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक विभिन्न उद्देश्यों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ पढ़ाते हैं। वे पूर्व प्राथमिक स्तर से कोचिंग स्तर तक छात्रों को पढ़ाना शुरू करते हैं और उच्च शिक्षा में शिक्षक के रूप में उनका कार्य कई आयामों के साथ आता है। आयामों में ज्ञान और सूचना के व्यापक संदर्भ का प्रावधान शामिल है, जिसके अंतर्गत उनके छात्र सामग्री समझ सकते हैं। ये भी हम देखे हैं कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को प्राइमरी लेवल से लेके, पूर्व प्राइमरी से लेके उनके बड़े कॉलेज स्तर तक टीचर का कैसे ज्ञान बढ़ता है और बच्चों की एज के अकॉर्डिंग वे उन्हें पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसमें छात्रों को गंभीर और सावधानी से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीखने का माहौल बनाना भी शामिल है, ताकि वे अपने विचारों को स्मार्ट तरीके से व्यक्त कर सकें। यानी कि जब छात्रों को अच्छे तरीके से पढ़ाने की जब बात आती है तो उन्हें टीचर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यानी ऐसी एक सिचुएशन बच्चों के सामने रख दी जाती है जिसमें बच्चा अपने तार्किक विचारों के हिसाब से सोचता है, समझता है, सावधानी रखता है और इस तरीके की चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है टीचर के द्वारा, जिससे सीखने का माहौल उसमें बनता है ताकि बच्चे अपने जो विचार हैं उसे अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकें, उसे सही जगह पर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे
इसमें यह जानने के लिए कि छात्र क्या समझ रहे हैं और उन्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यह जानने के लिए शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर निगरानी भी शामिल है। यानी कि बच्चे जो चीज़ से पढ़ाई से अगर बच्चों को सिर्फ पढ़ाते रहेंगे तो इससे बच्चे ये नहीं समझेंगे कि उनकी गलती कहाँ है और उन्हें कितना पढ़ने की और आवश्यकता है। इसलिए मूल्यांकन का, इवैल्यूएशन का भी प्रावधान किया गया है शिक्षा में, जिसकी वजह से बच्चों को ये चीज़ समझ में आती है कि उन्हें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उनको कितनी समझ में आ रही है, इसलिए भी वे जागरूक रह सकें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें छात्रों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना शामिल है और उन्हें ऐसी धारणाओं को अपनाना चाहिए जो उच्च शिक्षा का आधार है। छात्रों के सीखने के लिए प्रतिबद्धता, काम, स्वशिक्षा के लिए जिम्मेदारी और जोखिम लेने की उनकी उत्सुकता की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को शिक्षण की अवधारणा और बुनियादी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। देखिए, छात्रों को जब हम पढ़ाते हैं तो उन्हें उनके लक्ष्य की ओर जब हम आकर्षित करते हैं या उनके लक्ष्य की ओर जब टीचर ले जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। जैसे कि उच्च शिक्षा के आधार हैं, क्या है उच्च शिक्षा के आधार, कि छात्रों के लिए जो सीखने की प्रतिबद्धता है वह अच्छी हो, मतलब कि बच्चा निरंतर सीखता रहे, उसका मूल्यांकन हो, फिर सीखे, एक सिचुएशन ऐसी आए जो सीखी हुई चीज़ों को वो इस्तेमाल करे, इस प्रकार से प्रतिबद्धता हो, उसका काम वो स्वयं करे, इतना वो काबिल बने, स्वावलंबी बने, स्वशिक्षा के लिए जिम्मेदारी और जोखिम लेने की उनकी उत्सुकता आवश्यक है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर बच्चा थोड़ी भी अगर सीख गया है, जैसे कि बच्चा अगर मैथ्स में प्लस सीख गया है तो वो थोड़ी सी समरी आगे चल के सीख कर सकता है। ऐसी इस तरह से स्वशिक्षा यानी खुद से सीखने की जो उसकी दृष्टि है, उसकी जो मंशा है वो बढ़े, ये उसकी जिम्मेदारी हो और बच्चा कभी डरे ना किसी भी चीज़ से। आगे जो भी चैलेंजेस आए उसके लाइफ में, उसे फेस करने के लिए बच्चे के अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसे किस सिचुएशन में किस तरीके का स्टेप लेना है, इस तरीके की उत्सुकता उसके अंदर होनी चाहिए। और इस प्रकार से शिक्षक को उसकी बुनियादी शिक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर यह निर्णय करने का प्रश्न उठता है कि अच्छा या प्रभावी शिक्षण क्या है, यानी बच्चों को एक अच्छा और प्रभावी शिक्षण कैसे दी जाए। ठीक है, स्मिथ के अनुसार कहा गया है सीखना अनुभव का परिणाम है, यानी बच्चा जो भी सीखता है वो उसके अनुभव से रिलेटेड है। यानी कि जब बच्चों को एक्सपीरियंस किसी चीज़ का आता है तो वो बेहतर तरीके से सीखता है। स्मिथ इस धारणा पर जोर देते हैं कि शिक्षा और शिक्षण उचित रूप से पौष्टिक अनुभव से प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि सीखना स्वाभाविक और अनिवार्य रूप से हो। वह आगे कहते हैं कि हर स्कूल को सीखने और सिखाने के बारे में बात करने पर कम और करने के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी कि बच्चों को अनुभव द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें स्वाभाविक रूप से वो चीज़ सिखाई जानी चाहिए जो उनके नेचर के अनुसार उन्हें पता होनी चाहिए। और इस तरीके से बच्चों को सीखने और सिखाने के बारे में बात करने पर बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो बच्चों को वो चीज़ सीखनी है और उसे सिखाने के लिए शिक्षक तत्पर हो। ये इसका मेन चीज़ है जो कि स्मिथ द्वारा कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 2003 में एल्टन ली ने शोध की कि एक सूची का सुझाव दिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की समर्थित और स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेषता और शिक्षण में कौन सी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। यानी कि एल्टन ली ने एक संशोधन किया जिसमें उन्होंने इस चीज़ का सुझाव दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण बच्चों को देनी चाहिए और उसकी स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेषता और शिक्षण में कौन सी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए और उस क्वालिटी एजुकेशन में किस किस चीज़ों को इन्वॉल्व करना है उसके बारे में भी एल्टन ली ने 2003 में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। टीचिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए कि जिसका फोकस स्टूडेंट की उपलब्धि पर हो। यानी बच्चा जो भी आज उसे पढ़ाया गया है उससे उसकी क्या उपलब्धि हुई है, वो कितना नॉलेज लिया है, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए।
शिक्षण में वे शैक्षणिक अभ्यास शामिल होने चाहिए जो देखभाल के लिए समावेशी और एकजुट सीखने वाले समुदायों का निर्माण कर सके। यानी शिक्षण से बच्चे ये चीज़ सीखें कि किस तरीके से एक साथ सीखा जाता है, ग्रुप में बैठ के समाज के द्वारा एक दूसरे की क्वालिटी के द्वारा कैसे सीखा जाता है, और हर एक बच्चे को उसके ग्रुप में ऐड करना चाहिए, चाहे वो बच्चा विकलांग ही क्यों ना हो, असक्षम ही क्यों ना हो, उन सब को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए और एकजुट के साथ सीखना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। विद्यालय और विद्यालय की सांस्कृतिक चीज़ से संबंधित संदर्भ के बीच एक प्रभावी संबंध होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण छात्र की सीखने की प्रक्रिया का उत्तरदायी स्वर है। यह प्रभावी और पर्याप्त सीखने के अवसर प्रदान करता है। विद्यालय में एक ऐसी इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के द्वारा भी सीखें, और इस बीच में जो भी संबंध हो उसे बनाया जाना चाहिए टीचर द्वारा। ठीक है, यानी बच्चे अपने जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और भी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों बड़ों का आदर करना, लोगों का सम्मान करना, इस प्रकार की जो भी संस्कृति है उसे लेकर बच्चे चलें, और इसमें टीचर एक ऐसी मदद करे जो बच्चे अपने संस्कृति को लेकर चले, उसे ना भूलें। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा फोकस हो कि बच्चे किस प्रकार से सीखें तो उन्हें बेहतर समझें, इस पर फोकस होना चाहिए। और इस प्रकार से बच्चों को सीखने के लिए कई अवसर देने चाहिए जिससे वे बेहतर अच्छे विद्यार्थी बने और अच्छे प्रकार से ज्ञान प्राप्त करें। नेक्स्ट, इसमें कई कार्य होने चाहिए और संदर्भ सीखने के चक्र का समर्थन करते हैं। यानी कि सीखने का जो एक चक्र है उस संदर्भ को यहाँ पर समर्थन करते हैं। इसमें पाठ्यचर्या लक्ष्य को प्रभावी ढंग से संरेखित करना चाहिए। छात्रों के कार्य और प्रदर्शन के बाद वास्तविक प्रतिक्रिया होती है। बच्चों को संरेखित करना चाहिए, यानी सिखाते रहना चाहिए किसी भी चीज़ को, जो भी उनको पाठ पढ़ाया जाता है, टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसे आगे उसका जो विस्तार पूर्वक पढ़ाने का जो मतलब, जैसे कि अगर बच्चों को हमने नाउन पढ़ा दिए हैं 5th में, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन्स आएंगे, उसके बाद कई सारे ऐसे प्रकार आएंगे, मतलब आगे वही टॉपिक बढ़ता रहना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से बच्चों को जो भी बच्चा सीखा है वह वास्तविक उसकी ज़िंदगी में उसे उतार सके और अपनी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं उसे वो खुद स्वयं समस्या को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अध्यापन पद्धति के साथ शिक्षण अभिविन्यास, छात्र स्वनियमन, विचारशील छात्र प्रवचन आदि को बढ़ाया जाता है। लक्ष्य उन्मुख मूल्यांकन शुरू करके शिक्षक और छात्र रचनात्मक रूप से संलग्न होते हैं। अध्यापन की जो पद्धति है उसके बाद शिक्षण अभिविन्यास और छात्रों को खुद से सीखने का जो एक आदत होती है वह लगाना चाहिए। बच्चे विचारशील हो, करने से पहले किसी भी बात को पूरी तरीके से सोच समझ के करें। इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए शिक्षण में। और जो शिक्षा होनी चाहिए वो लक्ष्य उन्मुख होनी चाहिए। लक्ष्य उन्मुख होने के लिए बच्चों को मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चे अभी कहाँ तक पहुँचे हैं किसी भी टॉपिक में। उसके बाद शिक्षक और छात्र दोनों भी रचनात्मक रूप से पढ़ाई को लें और उसे मज़ेदार तरीके से सीखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, शिक्षकों के लिए उपयुक्त कार्य वास्तव में आसान नहीं है और इन कार्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को सख्त तरीकों का पालन करना पड़ता है। यानी कि टीचर को अगर कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ानी है तो वह आसान नहीं होती, सख्त होना पड़ता है, टीचर को सीरियस होना पड़ता है और फिर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को उन तरीकों की जांच करनी चाहिए कि वे कैसे पढ़ा रहे हैं जो सीखने के लिए और इस सीखने वाले दोनों के लिए उपयुक्त है। टीचर को यह देखना चाहिए कि वो कितनी आसानी से पढ़ा सके और बच्चा कितनी आसानी से पढ़ सके, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। दूसरा तरीका अपनाते हुए शिक्षकों को ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए जो उनके लक्ष्य का परिणाम बन जाए, जिसमें वह शामिल हैं। जो शिक्षक अपने छात्रों को
जानना, समझना और महत्व देना चाहते हैं। यानी टीचर को ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को कितना ज़्यादा महत्व देना है। पहले उसे समझें कि कितना इम्पोर्टेंट है, फिर उसे महत्व दें, फिर उसे समझें और फिर उसे महत्व देना शुरू करें और बच्चों के पास बड़े ही आसान तरीके से उन तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक का मुख्य कार्य और उद्देश्य छात्रों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो टीचर का मुख्य उद्देश्य आप याद रखिएगा क्या है कि अब जो छात्रों का उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए टीचर उन्हें मार्गदर्शन करें और प्रशिक्षण प्रदान करें, यानी उन्हें प्रशिक्षण दें कि वह अपने लक्ष्य तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं और उन्हें क्या क्या करना है। प्रभावी शिक्षण के साथ शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत स्थापित की जा सकती है। टीचर और बच्चों के बीच में हमेशा बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि टीचर को समझे कि बच्चे के अंदर क्या कमी है और बच्चे को ये समझ में आए कि जो टॉपिक वो पढ़ा है उसमें और कितना ज़्यादा ज्ञान है। इस प्रकार से टीचर और बच्चे का हमेशा कांटेक्ट बना रहना चाहिए। शिक्षण एक कला है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रभावी और सृजनात्मक तरीके से छात्रों को ज्ञान दे सकता है। तो शिक्षण के ही द्वारा बच्चों को एक व्यक्ति प्रभावी और सूचना तरीके से ज्ञान दे सकता है। शिक्षण एक कला है बच्चों तक ज्ञान पहुंचाने की और इसी प्रकार से बच्चों को सूचना देकर या फिर बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से बच्चों को ज्ञान दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तथ्यों के बारे में शिक्षित करने का विज्ञान पढ़ा रहा है। कोई भी अगर तथ्य होता है, जैसे कि अगर बारिश क्यों होती है, यह एक तथ्य है, तो वो तथ्य कैसे पूरा होता है, बारिश कैसे होती है, इसका पूरा विज्ञान पढ़ा दिया जाना चाहिए बच्चों को, वाटर साइकिल। तो इस प्रकार से बच्चों को जागरूक करना है विज्ञान के लिए, तथ्यों के लिए। यह विभिन्न विषयों का कारण बनता है। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों के मन में बहुत सारे तथ्य घूमते हैं, जिसे विज्ञान के द्वारा पूरा करें, उनकी जो अज्ञानता है उसे दूर करें एज ए शिक्षक। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाता रहता है। यदि शिक्षक के पास किसी विशेष विषय का कौशल्य है तो वे विषय के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो टीचर जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उन्हें उस अपने सब्जेक्ट का अच्छा खासा ज्ञान हो, जिस वजह से टीचर अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाए। और इस प्रकार से जब टीचर अच्छा शिक्षित होता है तो उसके अंदर का गजब विश्वास होता है, आत्मविश्वास, और वह बहुत ही प्रभावी होता है, जिससे कि बच्चों को इसका बहुत प्रतिफल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक अपने छात्रों को अधिक सीखने और लंबी अवधि के लिए अधिक समझ के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, बट उन्हें वही चीज़ काफ़ी दिनों तक याद रहे और बेहतर तरीके से समझे, यह टीचर की ही कला है जो उन्हें इस तरीके से पढ़ाते हैं। शिक्षण न केवल औपचारिक विधि है बल्कि ज्ञान बनाने के लिए अनौपचारिक विधि भी है। बच्चे ज्ञान सिर्फ स्कूल में नहीं लेते हैं, वे अपने घर के आसपास के इन्वायरमेंट से भी लेते हैं, जिसे अनौपचारिक तरीके से अनौपचारिक विधि भी कहा गया है। शिक्षण छात्रों को सूचना के संचार का एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षण है जो कि बच्चों को ज्ञान देता है और ये बहुत ही प्रभावी तरीका है शिक्षण, जिससे बच्चे ज्ञान बढ़ाते हैं। शिक्षण में शिक्षक रोचक ढंग से विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि छात्र पूरी तरह से समझें। टीचर यह सोचते हैं कि बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाई जाए वो पूरी तरीके से पढ़ाई जाए, बेहतर तरीके से पढ़ाई जाए, और इस प्रकार से बच्चे रोमांचित ढंग से पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षण एक ऐसा उपकरण है जो छात्र को समाज में खुद को समायोजित करने में मदद करता है। शिक्षण के ही माध्यम से बच्चे अपने समाज के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वहां समायोजित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षक हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जैसे कि एक शिक्षक है उसकी भूमिका क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट के टीचिंग में। शिक्षक सूचना और ज्ञान का प्रवर्तक होता है। वह हमारे बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए ज्ञान, मूल्यों और लोकाचार के निर्माता और संवाहक है।
शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक मुख्य वाहन है और वह जानता है कि समाज में क्या सही और क्या गलत है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक ही विद्यार्थी का सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास करता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है, उनके मूल्य को सही दिशा में लगाते हैं। इस प्रकार से शिक्षक यह एक बहुत ही मुख्य वाहक है जो कि बच्चों को समाज के लिए बनाई हुई नियमों से अवगत कराता है, उन्हें सही गलत चीज़ों की बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षक अपने विषय में महारत हासिल करता है और शिक्षार्थी के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संचार के लिए एक प्रभावी भाषा का उपयोग करता है। शिक्षक बच्चों को ज्ञान देने के लिए एक प्रभावी भाषा का उपयोग करता है। चूँकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है, इसलिए शिक्षक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उसे शिक्षण की प्रक्रिया में मीडिया संचार के नवीनतम साधनों का उपयोग करना चाहिए। जब टीचर को अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना है तो वहाँ पे टीचर अपने विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और बच्चों को ज्ञान प्राप्त के लिए मदद करते हैं। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे द लर्नर यानी शिक्षार्थी। शिक्षार्थी के बारे में देखें। शिक्षार्थी आश्रित और अपरिपक्व होता है, उसे शिक्षक के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहयोग करना होगा और उससे अधिक जानकारी और ज्ञान प्राप्त करके प्रयास करना होगा। तो पूरी तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के ज्ञान पर डिपेंडेंट होते हैं, वो टीचर के ही बताए हुए ज्ञान पर चलते हैं, आश्रित होते हैं और उन्हें शिक्षण अधिगम के लिए टीचर के ऊपर निर्भर करना होता है, बट वो अपना ज्ञान जो है खुद के प्रयास से भी निर्माण करते हैं। उसे समझने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक का अनुसरण करना चाहिए। तो बच्चों को अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षक जो उन्हें बताते हैं एज अ गाइडर, टीचर जो भी उन्हें फैसिलिटेट करते हैं उसका उन्हें अनुसरण करना है। शिक्षार्थी को प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालयों के छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टूडेंट को प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी इस प्रकार से बच्चों के जो क्लासेस है उसे डिवाइड किए जाते हैं पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो है विषय। पहले थे टीचर, फिर थे स्टूडेंट और अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ही शिक्षण में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो विषय के बारे में देखेंगे। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के पूरे प्रयास में विषय मुख्य चिंता का विषय है। विषय आमतौर पर शिक्षक द्वारा तय किया जाता है, लेकिन शिक्षार्थी किसी विषय को तय करने में भी योगदान दे सकता है ताकि एक संतुलित और सामंजस्य विकास हो सके। तो जैसे कि टीचर को क्या पढ़ाना है ये तो टीचर डिसाइड करता है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि स्टूडेंट बताते हैं कि उन्हें क्या पढ़ने की इच्छा है और फिर उस हिसाब से उसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टीचर और बच्चे का जो एक कनेक्शन है वह बेहतर बनता है जब बच्चों की भी राय ली जाती है सब्जेक्ट चूज़ करने में और उन्हें पढ़ाने में टॉपिक के लिए। इस प्रकार से दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं और सब्जेक्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे टीचर को पढ़ाना होता है और बच्चे को समझना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तय विषय के लिए आवश्यक तैयारी करना शिक्षक के लिए है। शिक्षण को अधिक रोचक और समझने योग्य बनाने के लिए शिक्षक द्वारा मीडिया आधारित तकनीकी और विज्ञान सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी जो भी विषय तय कर दिया है, जैसे कि मैथ्स को तय कर लिया है, तो शिक्षक उसकी पूरी तैयारी करेगा कि बच्चों को बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ाना है, उन तक ज्ञान आसानी से कैसे पहुंचाना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है। शिक्षक को अधिक रोचक और समझने योग्य बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद देखिए पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखे थे कि टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और अब है इन्वायरमेंट। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग में, जिसे समझना और पढ़ाना वैसा माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के ज्ञान प्राप्ति के लिए। शिक्षार्थी की वृद्धि और सर्वांगीण विकास शिक्षण के लिए मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसका सर्वांगीण विकास करना। यह तभी संभव है जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण हो। शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है
और उस वातावरण में शिक्षार्थी का पोषण करता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय वस्तु नहीं है। ऐसा इन्वायरमेंट जहां बनाया जाए जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में विकसित हो और बच्चे बेहतर सीखें, वे निष्क्रिय ना रहें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। लंबे समय तक बच्चे या शिक्षार्थी को एक प्राकृतिक या दी गई श्रेणी के रूप में देखा जाता है। इसने इस तथ्य के महत्व को कम कर दिया और शिक्षार्थी का विकास किसी दिए गए समाज में होने वाले परिवर्तनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यानी लंबे समय तक अगर शिक्षार्थियों को एक प्राकृतिक श्रेणी में ही रख दिया जाता है तो वह उन्हें प्राकृतिक श्रेणी में रखकर ही देखा जाता है कि उनकी जो सीखने की मंशा है वह कैसी है। इसने इस तथ्य के महत्व को कम कर दिया और शिक्षार्थी का विकास किसी दिए गए समाज में होने वाले परिवर्तनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यानी बच्चों के जो प्राकृतिक सीखने की जो चीज़ें हैं, प्रवृत्ति है, उसे हटाकर बच्चों को एक समाज द्वारा तय की गई या बनाई हुई चीज़ों को सीखने में लगा दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो ये माहौल उन्हें दे दिया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर द लेट, बहुत लेट हुआ जिसके वजह से बहुत सी चीज़ें हुई, तबीयत ख़राब थी, बहुत सी चीज़ें थी जो बताने लायक नहीं है, बट इट्स ओके। हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे इस वीडियोस को और होप सो कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी मदद अगर मेरी तरफ से हो सके तो वो ज़रूर होगी। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।